क्या हो अगर तुम एक गरीब परिवार में पैदा हुए हो और अमीर बनने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो। झूठ बोलना पड़े तो बोलोगे, किसी की नौकरी छीननी पड़े तो छीनोगे, और अगर रास्ते में किसी की जान भी लेनी पड़े तो शायद उससे भी पीछे नहीं हटोगे। ऐसी ही है आज की कहानी एक ऐसे परिवार से शुरू होती है जो शहर के एक छोटे से सेमी बेसमेंट घर में गरीबी से जूझ रहा होता है। हालात इतने खराब हैं कि इंटरनेट चलाने के लिए उन्हें टॉयलेट सीट पर चढ़कर पड़ोस का वाईफाई कनेक्ट करना पड़ता है। घर के चारों सदस्य पिज्जा के डिब्बे कर किसी तरह अपना गुजारा करते हैं। तभी कीटनाशक का धुआं पूरे घर में भर जाता है, लेकिन वे खिड़की बंद नहीं करते ताकि घर के कीड़े भी मर जाएं। लेकिन एक रात उनके घर एक ऐसा शख्स आता है जो उनके सामने एक ऐसा मौका रखता है जो उन्हें गरीबी से बाहर निकाल सकता है। उन्हें नहीं पता होता कि यह मौका उनकी किस्मत बदलने वाला है या उनकी जिंदगी को पूरी तरह तबाह कर देगा। वो शख्स अपने साथ एक रहस्यमयी पत्थर लेकर आता है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह धन और सौभाग्य का प्रतीक है। गरीब परिवार इसे अपनी किस्मत बदलने का संकेत मानता है। फिर वह कीवू को एक बड़ा मौका देता है। उसे विदेश जाना है, इसलिए वह चाहता है कि उसकी जगह कीवू एक अमीर परिवार की बेटी को अंग्रेजी पढ़ाए। हालांकि कीवू कभी कॉलेज गया ही नहीं होता, लेकिन उसकी बहन एक नकली कॉलेज सर्टिफिकेट तैयार कर देती है जो बिल्कुल असली लगता है। अगले दिन कीवू उस अमीर परिवार के आलीशान घर पहुंचता है, जिसे कीवू देखकर हैरान रह जाता है। घर की मालकिन बिना ज्यादा सवाल किए उस पर भरोसा कर लेती है। पहली ही क्लास में कीवू अपने अलग अंदाज से लड़की और उसकी माँ दोनों को इम्प्रेस कर देता है। अब ऐसा लगता है कि किस्मत ने पहली बार इस गरीब परिवार का दरवाजा खटखटाया है। पहली ही क्लास के बाद कीवू को बहुत सारे पैसे का लिफाफा मिलता है। इतने पैसे देखकर उसे यकीन हो जाता है कि यह मौका सच में उसकी किस्मत बदल सकता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात पार्क परिवार के छोटे बेटे दा सॉन्ग से होती है, जो बेहद शरारती और अजीब स्वभाव का बच्चा होता है। उसकी हरकतों से उसकी माँ काफी परेशान रहती है। जब कीवू बच्चे की बनाई पेंटिंग्स देखता है तो वह तुरंत समझ जाता है कि यही उनके परिवार के लिए अगला दरवाजा बन सकता है। घर से निकलते समय वह दा सॉन्ग के लिए एक खास आर्ट टीचर की सिफारिश करता है, लेकिन यह कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन होती है। कुछ ही समय बाद उसकी बहन की जंग एक नई पहचान के साथ उस घर में पहुंचती है। उसका आत्मविश्वास देखकर पार्क परिवार की मालकिन तुरंत उससे इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद की जंग अपनी पहली ही क्लास में ऐसा प्रभाव डालती है कि दा सॉन्ग, जो किसी की बात नहीं सुनता, उसके सामने बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर वह उसकी एक साधारण सी ड्राइंग देखकर उसकी माँ को यकीन दिला देती है कि बच्चे के अंदर कोई गहरी दिमागी परेशानी छिपी हुई है। ये सुनते ही उसकी माँ घबरा जाती है और बिना कुछ सोचे की जंग को मोटी फीस पर रख लेती है। उधर पढ़ाई के दौरान दा हे भी कीवू के करीब आने लगती है, जिससे यह खेल और भी खतरनाक हो जाता है। अब इस अमीर घर में एक नहीं बल्कि गरीब परिवार के 2 सदस्य दाखिल हो चुके होते हैं और उनकी प्लान का अगला कदम इससे भी ज्यादा बड़ा होने वाला होता है। इसके बाद की जंग यहीं रुकने वाली नहीं थी। घर लौटते समय पार्क परिवार का ड्राइवर उसे छोड़ने जाता है। रास्ते में की जंग चुपके से अपनी अंडरगारमेंट कार की पिछली सीट के नीचे छिपा देती है। ये छोटी सी चाल जल्द ही बड़ा असर दिखाने वाली थी। अगली रात मिस्टर पार्क को कार में वही अंडरगारमेंट मिलती है। उसे देखते ही उनके मन में शक और गुस्सा भर जाता है। उन्हें लगता है कि ड्राइवर ने उनकी निजी कार में कोई बेहद गलत काम किया है। वह तुरंत घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सब बताते हैं। दोनों घबरा जाते हैं और तय करते हैं कि ड्राइवर को बिना हंगामे के नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि सीढ़ियों पर खड़ी की जंग उनकी पूरी बातचीत सुन रही है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। उसकी चाल पूरी तरह सफल हो चुकी थी। अगले दिन मिसेस पार्क की जंग से ड्राइवर के बारे में पूछती हैं। की जंग बिना सीधे कुछ कहे ऐसी बात करती है कि उनका शक यकीन में बदल जाता है। अब ड्राइवर की नौकरी खत्म होना तय था और की जंग अंदर ही अंदर खुश हो रही थी, क्योंकि उसके परिवार का अगला सदस्य भी इस अमीर घर में एंट्री करने के लिए तैयार हो चुका था। इसके बाद की जंग बड़ी मासूमियत से अपने एक पुराने ड्राइवर का जिक्र करती है। वह बताती है कि मिस्टर किम नाम का वह आदमी भरोसेमंद और सालों का अनुभवी ड्राइवर है। मिसेस पार्क ये सुनते ही खुश हो जाती हैं। अब वह किसी अनजान इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहती थी। उन्हें लगता है कि अगर की जंग जैसे भरोसेमंद व्यक्ति ने किसी की सिफारिश की है तो वह गलत नहीं हो सकता। यही था किम परिवार का प्लान का अगला कदम। कुछ ही समय बाद की टेक यानी परिवार के पिता नई पहचान के साथ पार्क परिवार के सामने पेश होते हैं। वह इतने आत्मविश्वास और अनुभव के साथ बात करते हैं कि मिस्टर पार्क तुरंत उसे इम्प्रेस हो जाते हैं। उनकी स्मूथ ड्राइविंग और शांत स्वभाव देखकर उन्हें लगता है कि उन्हें बिल्कुल सही ड्राइवर मिल गया है। अब इस आलीशान घर में किम परिवार के 3 सदस्य आ चुके थे, लेकिन एक रुकावट अभी भी बाकी थी। घर की पुरानी नौकरानी मून ग्वांग, जो इस घर के हर कोने और हर रहस्य को जानती थी। वह सालों से इस घर का हिस्सा थी और इतनी आसानी से हटने वाली नहीं थी। किम परिवार समझ चुका था कि जब तक वह महिला इस घर में मौजूद है उनका खेल अधूरा रहेगा। तभी कीवू को दाहे से एक बेहद जरूरी बात पता चलती है। घर में आड़ू लाना सख्त मना था। कारण था मून ग्वांग को आड़ू से
खतरनाक एलर्जी थी। बस यही सुनते ही किम परिवार के दिमाग में एक और खतरनाक प्लान तैयार हो जाता है। वे आड़ू के पाउडर इकट्ठा करते हैं और चुपके चुपके मून ग्वांग के आसपास फैलाने लगते हैं। कुछ ही देर में उसे जोर जोर से खांसी आने लगती है, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अस्पताल में भी की टेक उसका पीछा करता है और एक तस्वीर ले लेता है। फिर सही समय देखकर वह मिसेस पार्क को वह फोटो दिखाता है। इसके बाद वह बहुत सावधानी से संकेत देता है कि मून ग्वांग को टीबी जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। ये सुनते ही मिसेस पार्क के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उन्हें अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता सताने लगती है। इसके बाद जैसे ही मिसेस पार्क घर के अंदर आने वाली होती है कि जंग चुपके से मून ग्वांग के ऊपर आड़ू का पाउडर डाल देती है और जैसे ही मून ग्वांग को तेज खांसी का दौरा पड़ता है, मिसेस पार्क के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसी मौके का फायदा उठाकर की टेक कूड़ेदान से उसका इस्तेमाल किया हुए नैपकिन पर लाल सॉस लगाकर उसे खून से सना हुआ दिखा देता है। ये देखकर मिसेस पार्क पूरी तरह घबरा जाती है। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि मून ग्वांग किसी खतरनाक बीमारी से पीड़ित है। कुछ देर बाद वह चुपचाप उसे नौकरी से निकाल देती है। अब पार्क हाउस में किम परिवार के लिए आखिरी जगह भी खाली हो चुकी थी। इसके बाद की टेक बहुत चालाकी से मिस्टर पार्क को एक खास घरेलू सेवा कंपनी का कार्ड देता है। असल में यह कंपनी कोई और नहीं बल्कि किम परिवार की बनाई हुई नकली पहचान होती है। उसी कंपनी के जरिए चंग सूक यानी की टेक की पत्नी पार्क परिवार की नई हाउसकीपर बनकर घर में एंट्री कर जाती है। अब किम परिवार के चारों सदस्य इस आलीशान घर का हिस्सा बन चुके थे। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी छोटा बच्चा अचानक एक अजीब बात नोटिस करता है। उसे महसूस होता है कि ड्राइवर, हाउसकीपर और जेसिका तीनों से एक जैसी गंध आ रही है। बच्चे की बात सुनते ही कमरे में अचानक सन्नाटा छा जाता है। उस परिवार को अच्छी तरह पता था कि चाहे वे कितनी भी बड़ी चालें चल लें, उनके घर की सीलन और गरीबी की गंध उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन की टेक माहौल हल्का करने की कोशिश करता है। वह सबको याद दिलाता है कि पहली बार उनके परिवार के चारों सदस्य एक साथ काम कर रहे हैं और पहले से कहीं बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। अगले दिन पार्क परिवार दा सॉन्ग का जन्मदिन मनाने कैंपिंग पर निकल जाता है। जैसे ही कार गेट से बाहर निकलती है, चंग सूक के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। पूरा आलीशान घर अब सिर्फ किम परिवार के कब्जे में था। कुछ ही देर में चारों सदस्य खुलकर घर का आनंद लेने लगते हैं। कोई सोफे पर लेटा होता है तो कोई दाहे की डायरी पढ़ रहा होता है। बारिश की उस रात चारों लोग पार्क परिवार के आलीशान घर में बैठकर जश्न मना रहे होते हैं। धीरे धीरे वे यह सोचने लगते हैं कि मानो यह घर सच में उनका अपना हो। और तभी बाहर तेज बिजली चमकती है, मानो आसमान भी उन्हें चेतावनी दे रहा हो कि यह खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। और तभी डोरबेल बजती है। रात के उस समय किसी के आने की उम्मीद नहीं होती। जब कैमरे में देखा जाता है तो बाहर पुरानी हाउसकीपर मुन क्वांग बारिश में भीगी हुई खड़ी होती है। वह कहती है कि बेसमेंट में उसका कुछ जरूरी सामान छूट गया है। मजबूरी में चुंग सूक उसे अंदर आने देती है। मुन क्वांग सीधे नीचे स्टोरेज एरिया में जाती है और एक भारी अलमारी को हटाने लगती है। चुंग सूक उसकी मदद करती है और जैसे ही अलमारी हटती है, पीछे एक छिपा हुआ लोहे का दरवाजा दिखाई देता है। यह देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। दरवाजे के पीछे एक गुप्त बंकर होता है जिसके बारे में इस घर के मालिकों को भी कोई जानकारी नहीं होती। मुन क्वांग जल्दी से अंदर भागती है और वहाँ जो सामने आता है वह किसी डरावने रहस्य से कम नहीं होता। उस अंधेरे कमरे में उसका पति छिपा हुआ रहता है जो कई सालों से इसी बंकर में रह रहा होता है। कर्ज और सूदखोरों से बचने के लिए उसने खुद को दुनिया से छुपा लिया था और मुन क्वांग पिछले 4 सालों से चोरी छिपे उसे खाना पहुंचाती रही होती है। अब किम परिवार को समझ आता है कि इस घर में सिर्फ वही लोग झूठ बोलकर नहीं रह रहे थे। इस आलीशान मकान की चमक के नीचे एक और परिवार अपना अस्तित्व बचाने के लिए अंधेरे में छिपा बैठा था और अब यह राज सामने आ चुका था जो कहानी को पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बना देता है। मुन क्वांग हाथ जोड़कर चुंग सूक से गुहार लगाती है कि उसके पति को इस गुप्त बंकर में छिपे रहने दिया जाए, लेकिन चुंग सूक उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देती है। तभी अचानक एक छोटी सी गलती सब कुछ बदल देती है। सीढ़ियों पर छिपे किम परिवार का संतुलन बिगड़ जाता है और चारों के चारों मुन क्वांग के सामने आ गिरते हैं। एक ही पल में मुन क्वांग को समझ आ जाता है कि यह कोई संयोग नहीं बल्कि पूरा परिवार मिलकर पार्क परिवार को धोखा दे रहा है। मुन क्वांग तुरंत अपने फोन से उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। उसके हाथ में अब ऐसा सबूत होता है जो 1 सेकंड में उनकी पूरी दुनिया बर्बाद कर सकता है। किम परिवार घबरा जाता है। वे उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब मुन क्वांग के पास ताकत होती है और वह उन्हें ब्लैकमेल करने लगती है। लेकिन तभी चुंग सूक अचानक हमला कर देती है। अगले ही पल आलीशान लिविंग रूम युद्ध के मैदान में बदल जाता है। 6 लोग एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। फोन छीनने के लिए हर कोई पूरी ताकत लगा देता है। जब लगता है कि मुन क्वांग जीत जाएगी, तभी की जंग फ्रिज से आड़ू निकालती है और उसके ऊपर फेंक देती है। आड़ू की एलर्जी के कारण मुन क्वांग की हालत तुरंत बिगड़ जाती है। उसके हाथ से फोन छूट जाता है और आखिरकार वीडियो किम परिवार के कब्जे में आ जाता है। लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि खतरा टल गया है, तभी घर की घंटी नहीं बल्कि फोन बज उठता है। ये पार्क परिवार की मालकिन होती है।
भारी बारिश के कारण उनका कैंपिंग ट्रिप रद्द हो चुका होता है। और सबसे डरावनी बात यह होती है कि वे सिर्फ 8 मिनट में घर पहुंचने वाले होते हैं। एक तरफ गुप्त बंकर में कैद 2 लोग, दूसरी तरफ पूरे घर में फैला शराब और कचरा। अब किम परिवार के पास सिर्फ 8 मिनट होते हैं अपनी सबसे बड़ी साजिश को छुपाने के लिए। इसके बाद पूरे घर में सन्नाटा फैल जाता है। किम परिवार किसी तरह खुद को छिपाए बैठा होता है। कोई टेबल के नीचे छुपा है, कोई सीढ़ियों की ओट में और कोई सांस तक रोक कर खड़ा है। ऊपर पार्क परिवार को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उनके आलीशान घर के हर कोने में राज छिपे हुए हैं। किचन में माँ किसी तरह नॉर्मल दिखने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा होता है। दूसरी तरफ पिता अभी अभी उस गुप्त बंकर का दरवाजा बंद करके लौटे हैं, जहाँ 2 लोगों को बंधक बनाकर छोड़ा गया है। उधर ऊपर कमरे में बेटा बिस्तर के नीचे छिपा पड़ा था। तभी घर का कुत्ता उसे सूंघ लेता है। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन किस्मत उसका साथ दे देती है और वह बच निकलता है। पूरा परिवार चुपके से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वे धीरे धीरे लिविंग रूम पार कर रहे होते हैं कि तभी अचानक छोटे बेटे की तेज कदमों की आवाज गूंजती है। वह बारिश में भागकर सीधे गार्डन में पहुंच जाता है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही होती है, लेकिन वह बिना रुके अपना टेंट लगाने लगता है। उसके माता पिता भी उसके पीछे भागते हैं। अब उनकी सारा ध्यान बेटे पर होता है। किम परिवार को लगता है कि यही सही मौका है। टेबल के नीचे छिपे तीनों लोग धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं। उनकी धड़कनें इतनी तेज होती हैं जैसे अभी कोई सुन लेगा, लेकिन तभी सीढ़ियों से दाहें नीचे उतर आती है। तीनों फिर से छुप जाते हैं। वह गार्डन में हो रही ड्रामेबाजी का वीडियो बनाती है और मजाक में उसे कीवू को भेज देती है। अगले ही पल टेबल के नीचे छिपे कीवू का फोन वाइब्रेट करता है। उसे एक हल्की सी आवाज से सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। दाहें रुक जाती है। उसे साफ एहसास होता है कि यह आवाज यहीं कहीं पास से आई है। अब उसका ध्यान धीरे धीरे टेबल की ओर जाने लगता है और पहली बार ऐसा महसूस होता है कि किम परिवार का पूरा खेल बस कुछ इंच दूर बेनकाब होने वाला है। और तभी कि वो बिजली की तेजी से फोन साइलेंट कर देता है। ऊपर खड़ी दाहे को आवाज का एहसास तो होता है, लेकिन माँ जोर से खांसकर बात संभाल लेती है और उसका ध्यान भटक जाता है। उधर बाहर का ड्रामा खत्म होता है और पार्क परिवार घर लौट आता है। तभी मिस्टर पार्क कहते हैं कि आज रात वो लिविंग रूम में ही सोएंगे। ये सुनते ही टेबल के नीचे छिपे लोगों के होश उड़ जाते हैं। कमरे की लाइट बंद होती है, अंधेरा छा जाता है और तभी मिस्टर पार्क अचानक एक गंध महसूस करते हैं। वही गंध जो उन्हें रोज कार में आती थी, मिस्टर किम की। फिर वो उसी गंध का मजाक उड़ाने लगते हैं और नीचे बैठे किम परिवार के लोग चुपचाप सब सहते रहते हैं, क्योंकि पहली बार उन्हें एहसास होता है कि वो इस घर का हिस्सा नहीं है। अब कहानी खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। जिस झूठ के सहारे ये परिवार ऊपर बढ़ रहा था, उसी रात सब कुछ बिखरना शुरू हो गया। घर से निकलने के बाद उन्हें लगा सबसे बड़ा खतरा पीछे छूट गया, लेकिन असली बुरा सपना अभी बाकी था। जैसे ही वो अपने इलाके में पहुंचे, पूरा इलाका पानी में डूब चुका था। सड़कें नदी बन गई थीं और उनका छोटा सा घर भी बर्बाद हो चुका था। घर के अंदर सिर्फ गंदा पानी, टूटे सामान और तबाही बची थी। तभी लड़के को फिर वही रहस्यमयी पत्थर मिलता है, जिसे वो अपनी किस्मत का संकेत मानता था। दूसरी तरफ बेसमेंट में छिपी महिला की हालत बिगड़ती जा रही थी और हालात पहले से ज्यादा डरावने हो रहे थे। गरीबों की दुनिया उजड़ चुकी थी, लेकिन अमीरों के लिए वही बारिश बस एक छोटी परेशानी थी। रात को ये परिवार एक स्कूल में बेघर लोगों के बीच बैठा था। तभी बेटा पूछता है, अब आगे क्या होगा? इस बार पिता की बात सब बदल देती है। वो कहते हैं, सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब इंसान प्लान बनाता है, क्योंकि टूटते सिर्फ प्लान नहीं, इंसान भी टूट जाते हैं। उधर धूप निकलते ही अमीर परिवार गार्डन पार्टी की तैयारी में लग जाता है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ घंटों में सब खून और चीखों में बदलने वाला है। कुछ देर बाद पार्टी शुरू होती है। ऊपर गार्डन में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और अपनी आरामदायक जिंदगी का मजा ले रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ कीवू अंदर से टूट चुका था। बाहर सबको देखकर उसे पहली बार एहसास होता है कि शायद वो इस दुनिया का हिस्सा कभी नहीं बन पाएगा। तभी वो एक फैसला करता है और वही रहस्यमयी पत्थर लेकर चुपचाप बेसमेंट की तरफ उतर जाता है। नीचे अंधेरा, सन्नाटा और डर उसका इंतजार कर रहे थे। तभी उसे जमीन पर पड़ी महिला दिखाई देती है। कुछ पल के लिए लगता है कि वो कोई बड़ा कदम उठाने वाला है, लेकिन अंधेरे में कोई और भी मौजूद था। उसका पति अभी जिंदा था और अगले ही पल वो कीवू पर हमला कर देता है, जो किसी और का अंत करने आया था, अब खुद अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त ऊपर बर्थडे पार्टी शुरू हो चुकी थी। केक आ चुका था, लोग खुश थे, लेकिन नीचे मौत दरवाजा खटखटा चुकी थी। कुछ सेकंड बाद वो आदमी खून से लथपथ ऊपर पहुंचता है और अचानक पूरे गार्डन में चीखें गूंजने लगती हैं। देखते ही देखते खुशियों से भरी पार्टी खून और अफरा तफरी में बदल जाती है। हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था और इसी बीच सबसे बड़ा सवाल रह जाता है, आखिर कीटेक उस फैमिली का पिता अचानक गायब जाता है। कुछ समय बाद कीवू की आंखें अस्पताल में खुलती हैं। उसके सिर पर पट्टियां बंधी होती हैं और ब्रेन सर्जरी के बाद उसके साथ एक अजीब चीज होने लगती है। वो बिना वजह हंसने लगता है। सबसे दर्दनाक बात ये थी कि उसे हंसी तब भी आई जब उसे अपनी बहन
बहन की जुंग की मौत का पता चला। समय बीतता है, कीवू और उसकी माँ बच जाते हैं, लेकिन कीटेक का कोई पता नहीं चलता। पुलिस उसे हर जगह ढूंढती है, मगर वो जैसे गायब हो चुका था। फिर एक दिन कीवू दूर उस घर को देख रहा होता है, तभी उसकी नजर लाइट्स पर पड़ती है जो बार बार जल बुझ रही थीं। पहले उसे ये संयोग लगता है, लेकिन फिर वो समझ जाता है कि ये मोर्स कोड था और ये संदेश भेज रहा था उसका पिता। असल में उस खूनी हादसे के बाद कीटेक उसी घर के सीक्रेट बेसमेंट में छिप गया था। वो रोज लाइट्स के जरिए अपने बेटे तक संदेश पहुंचाने की कोशिश करता था। मैसेज पढ़कर कीवू की आंखें भर आती हैं। फिर वो एक सपना देखता है, मेहनत करके अमीर बनने का, वो घर खरीदने का और अपने पिता को आजाद कराने का। लेकिन अगले ही पल हकीकत सामने आ जाती है। कीवू अब भी अकेला खड़ा था, दूर उसी घर को देखते हुए। और यही कहानी एक कड़वी सच्चाई छोड़ जाती है। कुछ सपने इतने बड़े होते हैं कि गरीब इंसान उन्हें सिर्फ देख सकता है, जी नहीं सकता।